गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। डेट है आज का 2 अगस्त। वक्त हो रहा है 9:10। अभी तक के हमारे पास कोई भी ऑर्डर या कोई पोजीशन नहीं है। मार्केट देख लेते हैं। यूएसडी INR काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ है। गैप डाउन ओपन होने के बाद में कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा मुझे अभी फील हो रहा है मार्केट पे। यहाँ नियर रेजिस्टेंस जो है, नियर रेजिस्टेंस यहाँ कहीं पर का है, तो वेट करते हैं जोन पर आने के। या तो इस जोन पर आ जाए, उसके बाद में हम शॉर्टिंग करेंगे, या फिर इससे ऊपर चला जाए तो फिर हम शॉर्ट बाइंग करेंगे, या फिर अगर कोई पैटर्न यहाँ पर बनता है तो फिर हम बाइंग करेंगे। ऑलराइट, करेंटली तो यहाँ पर मिडिल में एंटर करने का कोई सेंस बनता नहीं है। 15 मिनट्स के फ्रेम पर भी अगर हम देखेंगे तो अभी तक एक कैंडल भी कंप्लीट नहीं हुई है। नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर देखते हैं अपन, तो ये देखिए यहाँ कहीं पर है। ये रहा, ये है जी एक अपना रेजिस्टेंस जिसे मार्केट को फॉलो करना चाहिए। थोड़ा सा और नीचे ले आएंगे इसे। हाँ, कहाँ ले आएंगे? यहाँ ले आएंगे, नहीं ज़्यादा हो जाए। ठीक है, यहाँ तक का वेट करते हैं हम। 22 का 79.22 ये होगा हमारा। एक बार और ये टेस्ट होना चाहिए। अगर ये टेस्ट होता है और यहाँ पर अगर ये फॉल करता है तो फिर हम अच्छा बड़ा टारगेट ले सकते हैं। और बड़ा टारगेट क्यों कह रहा हूँ ट्रेडर्स में, क्योंकि देखिए नेक्स्ट सपोर्ट जो है इसका कहाँ आ रहा है, अराउंड 78 7450 का यहाँ पर एक नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। सो स्ट्रेट फॉल करना तो मुझे नहीं लग रहा कि इतनी इजीली पॉसिबल होगा। वाई? बिकॉज देख लीजिए यहाँ से जो फॉल आया हुआ है स्टार्टिंग से, ये बहुत ही बड़ा फॉल है। ओके, यहाँ पर बिना किसी रिट्रेसमेंट के, और ये एंगल बिल्कुल भी अनहेल्दी है। सो फिर आई एम होपिंग कि यहाँ पर एक बार इसे रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, और कुछ नहीं तो कम से कम इस लेवल पे। करेक्ट, सॉरी, इस लेवल पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर होना चाहिए। अब ये लेवल किस बेसिस पर हम बोल रहे हैं? ये लेवल्स हम बोल रहे हैं फिबोनाची के बेसिस पे। अभी तक देखा नहीं है हमने, लेकिन देख लेते हैं क्या हम सही हैं। हाँ जी, हाँ जी, बरोबर। ठीक है, इधर ही के लेवल पर हमको होना चाहिए 50% और 38.2%। तब वहाँ पर एक अच्छी हेल्दी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमको और मिल सकती है। बट अनटिल अनलेस देन हम वेट करेंगे। अभी भी देख रहे हैं हम कि मार्केट कम्प्लीटली फॉल कर रहा है, स्ट्रेट फॉल कर रहा है। ओके, तो इसने नीचे जाने का मूड बना लिया है। ये रहा ब्रेकआउट, ब्रेकआउट करके इसने नीचे ले लिया है। ठीक है, वेट करते हैं अब। कोई अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है शॉर्टिंग के लिए तो फिर हम शॉर्ट करेंगे। ऑलराइट, स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स। अभी तक के कोई भी पोजीशन हमारी नहीं है। एक एक नज़र हम इन पे भी डाल देते हैं। यूरो पे क्या चल रहा है? यूरो पे 15 मिनट्स कैंडल अभी तक के तो वैसे फॉर्म हुआ नहीं है कुछ भी, बट ओके। ये एक सपोर्ट 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 सपोर्ट, ये ब्रेक हो सकता है अभी। ऑलराइट, सो ये अगर ब्रेक होता है तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, और सभी वेट करना होगा इस पे भी। GBP INR की अगर हम बात करें तो जर्मन पाउंड्स मार्केट ओपन होने के बाद में बिल्कुल रिजेक्शन हुआ है। फुल अटेम्प्ट किया इसने ऊपर जाने का, बट देन रिजेक्ट हुआ है। ये एक नेकलाइन के जैसा ड्रॉ हो सकता है। ऑलराइट, सो एक और यहाँ पर अगर डबल टॉप मिलता है तो फिर यहाँ से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आएगी। टारगेट 82 का 96.82 का टारगेट यहाँ पर जाएगा जर्मन पाउंड्स में। बात कर लेते हैं JPY INR। JPY INR गैप अप ओपन हुआ है एंड देन स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है ये भी। सो इसमें तो कोई भी ट्रेड हमको नहीं नजर आ रही है। HDFC क्या कर रहा है मेरे लिस्ट में? चलिए ठीक है। ओके, सो ट्रेडर स्टे ट्यून्ड। अगर कोई ऑर्डर मैं यहाँ पर बुक करता हूँ, एग्जीक्यूट होता है, तो फिर मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स। ओके, सो ट्रेडर्स, एक मिस्टेक हो गई हमसे। मैं यहाँ पर खाली ऑर्डर अपना चेक कर रहा था और मैंने लिमिट की जगह गलती से मार्केट ऑर्डर कर दिया। सो हमारा 1025 पे शॉर्ट हो गया। एक्चुअली मुझे शॉर्ट करने का था यहाँ कहीं पर, को अगर क्लियर बता दूँ, यहाँ कहीं पर मुझे शॉर्ट करने का था 10 के ऊपर, मतलब कि 11 या 1150 11 या 12 के समवेयर अराउंड पर मुझे शॉर्ट करने का था। बट ये थोड़ी सी एक गड़बड़ हो गई। सो आई एम थिंकिंग कि मैं सोच रहा था कि फ़ौरन उसे एग्जिट कर दिया जाए, बट देन आई थॉट कि चलो ठीक है, थोड़ा नीचे आने दो। स्टॉप लॉस लेके हम इसका बिल्कुल ही थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट हो गया ट्रेडर। वैसे तो ये प्रॉफिट ही चल रहा है। 15 मिनट्स पर देख लेते हैं। चलिए, वॉल्यूम भी अच्छा है। लेट्स डू वन थिंग,
देखते हैं कहाँ तक ये फॉल आता है, देखते हैं कहाँ तक ये फॉल आता है। अपडेट करता हूँ ट्रेडर्स, मैं अपडेट करता हूँ आपको। ऑलराइट, स्टे ट्यून्ड। ओके ट्रेडर्स, सो विल डू वन थिंग, थोड़ा पेशेंटली हमने सोचा एंड हम ये करने वाले हैं कि अब हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। ओके, करंटली मैं स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर लगा रहा हूँ ताकि अगर ये ट्रेड नुकसान जाता भी है तो फिर हमारे जेब से ज़्यादा कुछ ना निकले। ओके, सो हमारा स्टॉप लॉस होगा करेंटली 1075 का। ऑलराइट, लगभग 50 पॉइंट्स का हमारा इसमें एक मिनट पहले लगा देते हैं इसे। 1075 टारगेट नहीं होगा, हम विदाउट टारगेट हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए प्रॉफिट बुक करेंगे। ऑलराइट, सो ये है अभी तक की प्लानिंग। नाउ लेट्स सी, करेंटली हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल पर हमने ट्रेल कर रखा है, इसे कलर कोड भी कर देते हैं, ये लीजिए। तो अब हमको वेट करना है बस कि अगर ये प्राइस या तो ऊपर आ जाए या तो नीचे आ जाए। चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये ट्रैक होते होते अगर हमारे लेवल पर आ जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है ट्रेडर्स, यहाँ रिसेंट डेटा हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो एक रिट्रेसमेंट तो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, देयर इज अ चांस। देखिए यहाँ पर सिनेरियो फॉर्म हो भी रहा है, बट हमको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा क्या होता है, क्योंकि देखेंगे हमको नियर डेटा हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हम सीधे 1 आवर के चार्ट में जाते हैं, जैसा मैंने आपको वीडियो में पहले बताया, तो हमारे पास एक डेटा है जो कि यहाँ पर का मिल रहा है लेवल। ये लेवल नहीं है ट्रेडर्स, ये लेवल होगा। ओके, ये लेवल होगा, हम इस लेवल पर हम एग्जिट करने का सोच रहे हैं अगर फॉल मार्केट डायरेक्टली करता है नीचे की तरफ में तो। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड, देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी 825 850 या समवेयर अराउंड ऐसा ही चल रहा है। लो है मेरे ख्याल से 650 का लो है अभी तक के। अगर फर्दर लो ब्रेक होता है तो फिर और अच्छी बात है, नॉट टू वरी। बट इसने ऑलमोस्ट समझ लीजिए एक लेवल को तो अचीव कर दिया ऑलरेडी। यहाँ पर एक इसके पास में एक सपोर्ट था, सपोर्ट इसने टेस्ट कर दिया है। अब इसे और ब्रेक करने के लिए वॉल्यूम थोड़ा और चाहिए, वॉल्यूम भी प्रॉमिसिंग है काफ़ी। सो आई एम थिंकिंग कि आई विल वेट। ओके, सो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे हम, इसलिए जब मैं एग्जिट कर देता हूँ इसे कहीं पर ट्रेड में तो फिर मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स। ओके ट्रेडर्स, सो हमने एग्जिट कर दिया है। ऑर्डर बुक पे पूरा क्लोज कर देते हैं इसे, कैंसिल ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, क्यों किया है मैंने मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। जस्ट होल्ड ऑन, हमने प्रॉफिट इस पे बुक किया 1050 का। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने फाइनली ट्रेल कर रखा था 950 के प्राइस पर। राइट, सो देखते हैं अगेन साइकोलॉजी के साथ मैंने यहाँ पर एग्जिट लिया है। क्यों लिया है बात करते हैं ट्रेडर्स। हमने यहाँ पर एग्जिट लिया है किस लिए, इसलिए टाइम क्या देख रहे हैं आप, 9:59। ऑलराइट, विच मीन्स कि हम 10 बजने वाले हैं अभी, एंड 10 ओ क्लॉक को ट्रेडर्स मार्केट में ये 1 आवर का कैंडल क्लोज होता है। जो ये 1 आवर का कैंडल है ये क्लोज होगा, एंड इसके क्लोज होने के साथ में ही यहाँ पर एक गियर शिफ्टिंग देखने को मिलती है अक्सर। ऑलराइट, कभी भी आप देखेंगे, जब भी आप 1 आवर का फ्रेम पे आप ये देख रहे हैं एक बड़ी कैंडल देखने के बाद में जैसी कैंडल क्लोज होती है आपको एक पुल बैक दिखता है। करेक्ट, उसके बाद भले आपको वापस फॉल देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगेन जब ये क्लोज होता है तो फिर एक पुल बैक आपको देखने को मिलता है। करेक्ट, सो इस बेसिस पर हमने एग्जिट लिया। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ हुई है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं हुई है क्योंकि इसने जस्ट ये ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये फर्स्ट आवर था उस दिन का पूरा, शायद, हाँ जी, ये फर्स्ट आवर था उस दिन का, आज ही की तरह। सो अभी भी हो सकता है नीचे जाए, लेकिन हम इतना रिस्क क्यों लें। करेक्ट, हम जब वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहे थे, अभी भी आप देखेंगे करेंटली तो 650 का प्राइस चल रहा है। लो अगर हम देखते हैं, लो कितने का बना है, 475 का लो बनाया है इसने। हमने 05 पर मार्केट से एग्जिट लिया है। ऑलराइट, सो उस लॉजिक के साथ में मैंने यहाँ पर एग्जिट किया। एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं है बताने लायक, क्योंकि एंट्री ऑब्वियसली हमारे मन की नहीं थी। हम चाह रहे थे कि ऊपर से मिले। मैंने प्राइस एग्जैक्टली उस पर डाला था ट्रेडर्स, यहीं का क्या कहते हैं, ये वाला जो प्राइस है आपको, ये जो लेवल दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक का, मैंने 12 का प्राइस वहाँ पर डाला था, लेकिन 1050 पर ही वो हो गया। ठीक है, चलिए 12 के प्राइस पर वहाँ तक गया भी नहीं प्राइस। ऑल राइट, और हमको लकीली हमको ठीक ठाक प्राइस पर मिल गया। 1075 तक के हमको मिल सकता था, हमने 1025 पर शॉर्ट किया था। ऑल राइट, नो बिग इशू। तो हमने ऐसा ट्रेड लिया है। सो दिस वाज आवर एंट्री। स्टॉप लॉस
इनिशियली हमने ऊपर के लेवल पर रखा था, बिकॉज भले आपकी एंट्री आपकी मर्जी से हुई हो चाहे नहीं हुई हो, आपको पसंद आई हो एंट्री चाहे ना पसंद आई हो, स्टॉप लॉस आपको एनीवेज आपको रूल्स के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। एंड रूल वाज दैट कि हम नियर रेजिस्टेंस के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। सो हमने वहां पर अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ लगाया था, ऊपर के लेवल पे। आई गेस मेरे ख्याल से हमने 1250 का स्टॉप लॉस लगाया था इस पे, जो कि इस फॉल के बाद में जब ये ब्रेकआउट इसको दिखाई दिया है तो हमने इसे शॉर्ट करके अराउंड यहाँ कहीं पर हम लेकर के आ गए थे। कहाँ पे एग्जैक्टली हम कहेंगे तो फिर हमने ले आया था इसे 950 पे। 950 का है ट्रेडर्स, 950 है इस लेवल पे, हमने उसे यहाँ लेकर के आ गया था। अगेन नियर रेजिस्टेंस के जस्ट ऊपर के बजाय मैंने नीचे कर दिया, बिकॉज अगर यहाँ तक के भी आता है और मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा लॉस का सिनेरियो यहाँ पर जीरो है एनीवेज, राइट। सो हमने इस बेसिस पे स्टॉप लॉस को यहाँ ड्रिल किया एंड नीचे हम लेकर के आए। फर्स्ट थिंग वाज एग्जॉशन, ठीक है। इतना स्ट्रेट फॉल के बाद में मार्केट को थोड़ा सा एग्जॉस्ट भी होना पड़ेगा, मार्केट स्ट्रेट फॉल कर नहीं सकता है, और मार्केट वैसा ही रिएक्ट करता हुआ हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दिस वाज वन थिंग। एंड द सेकंड थिंग वाज कि वक्त 10 बजने वाली है, 1 आवर कैंडल क्लोज होने वाला है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया मार्केट ने वैसा रिएक्ट करा है, ऑलराइट। सो स्टे ट्यून्ड। अभी तक का हमारा प्रॉफिट 1050 का है। अगर कोई और ट्रेड हम लेते हैं तो फिर मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बने, इसीलिए मैं हर चीज़ों को शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, राइट। सो स्टे ट्यून्ड। अगर कुछ ट्रेड मिलता है मैं अपडेट करता हूँ आप लोगों को। राइट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर ट्रेड। ट्रेड तो है नहीं अभी, बट चलिए डिस्कस। एक बहुत ही फनी चीज़ आपको लोगों को दिखाता हूँ, मैं शेयर करता हूँ। देखिए हमने प्रॉफिट कहाँ से कहाँ तक का बुक किया। हमारी एंट्री थी 1025 समवेयर, यहाँ से हमने कैप्चर किया ऑलमोस्ट 5 पर, करेक्ट। हमने यहाँ तक का प्रॉफिट कैप्चर किया है। ये क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। हमने इतना प्रॉफिट कैप्चर किया, करेक्ट। नाउ हमारा कन्विक्शन था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, नहीं गया, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से अब मार्केट ने फॉल किया, ठीक है। एक मेरा रूल है कि मैं ट्रेड एग्जिट करने के बाद विद इन नेक्स्ट मोमेंट में ट्रेड पर नहीं एंटर करता हूँ, करेक्ट। बहुत ही अच्छा फॉल आ रहा है जहाँ भी है, बट अभी देखते हैं, रुकिए। ये आपका ब्रेकआउट, ठीक है। अगर ट्रेड लेना था इस कैंडल के क्लोजिंग पे यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, ये हो सकता था स्टॉप लॉस आपका, और फिर यहाँ से आपका कंटिन्यू हो सकता था ट्रेड। क्या मैं ले सकता था? बिल्कुल ले सकता था, मुझे ये क्लिक हुआ था, लेकिन मैंने नहीं लिया, बिकॉज डिसिप्लिन इज इम्पॉर्टेंट। सो फनी चीज क्या है? फनी चीज ट्रेडर्स ये है, आगे देखते हैं मार्केट। ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये किस डिग्री पर है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ये क्या एंगल आपको दिखाई दे रहा है, करेक्ट। सो हमने जो मॉर्निंग में, आप वीडियो में थोड़ा पीछे जाकर देख सकते हैं, हमने कौन से लेवल पर बोला था अल्टीमेट टारगेट क्या हो सकता है, डिस्कस किया था हमने ये, करेक्ट। टारगेट अचीव हो गया अपना 84 का, करेक्ट। कितने कितने पैसे हमने छोड़े हैं, लेट्स सी। हमने एग्जिट किया 79.05, राइट, माइनस 78.85 पकड़ लेते, चलिए 85 कितना हो गया, लगभग आपका 20 पॉइंट्स, करेक्ट। 20 पॉइंट्स बोले तो सॉरी 200 इंटू 20, हमने 4000 वहां पर पैसे छोड़ दिए, करेक्ट, और हमने उठाए केवल 1000 रुपए। सो आयरनी की बात यह है, ओके। सो लर्निंग की चीज ये है कि क्या इसमें आप रिग्रेट करोगे? नो वे ट्रेडर्स, क्योंकि ये फॉल आने वाला है, ये किसी को नहीं पता था। ये जो मैंने कन्विक्ट किया था यहाँ पे कि ऐसा हो सकता है, दिस वाज जस्ट अ कन्विक्शन, दिस वाज जस्ट प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी के पे मार्केट नहीं चलता है, वी ऑल नो दैट, ओके। प्रोबेबिलिटी पे मार्केट नहीं चलता है, वी ऑल नो दैट। और मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दिया है। अब यहाँ पर अगर कोई ट्रेडर अगर सेल करता है तो वो एक बेवकूफ़ी होगी ट्रेडर्स, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने इस लेवल पर आ चुका है। हाँ, हाईएस्ट आप टारगेट यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं 75 का, 7500 का, और मेरे ख्याल से लो भी
ऑलमोस्ट लो है आपका 76 का, एक पॉइंट और नीचे यहाँ पर, या फिर आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा यहाँ पर फॉल आ चुका है। और बिकॉज ये एंगल ऐसा बन रहा है विच मीन्स कि मार्केट ने कम्प्लीटली टर्न अराउंड कर दिया। जो अभी तक के हम कह रहे थे कि यूएसडी INR बहुत ही रुपया वीक हो रहा है, रुपया वीक हो रहा है, अब वो सिनेरियो ओवर हो चुकी है, करेक्ट। बट यहाँ से और हेल्दी वे में नीचे जाने के लिए इसे सस्टेन करना पड़ेगा, पहली चीज सस्टेन करना पड़ेगा, और दूसरी चीज इसे एक अच्छा खासा रिट्रेस करना पड़ेगा ऊपर, तब जा करके अगेन एक अच्छी खासी फॉल हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एल्स अनटिल एंड अनलेस देन वो चीज नहीं होगी। और क्योंकि अभी इतना ऊपर मार्केट आ चुका है, सॉरी इतना नीचे मार्केट आ चुका है, सो यहाँ से और कितना नीचे फॉल करता है कितना नहीं करता है ये कहना मुश्किल है, करेक्ट। देखिए ये सबसे पहला इसने पुल बैक पैटर्न यहाँ पर बनाया है। पहला पुल बैक पैटर्न कैसे बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये जो मेजर कैंडल है, ये जो बड़ी कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये इसके इसने 50% को क्रॉस कर दिया है अपसाइड, और यहाँ पर सस्टेन कर रहा है अच्छी तरह से। ऑलराइट, अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो फिर हमको एक और बॉटम देखने को मिलेगा। बॉटम के बाद में मार्केट अपसाइड मूवमेंट ले सकता है। कहां तक ले सकता है ट्रेडर्स? फर्स्ट टारगेट वुड बी दिस 90। ओके, पहला टारगेट 90 का होगा, तो फिर हम अभी बाइंग करेंगे यहाँ से। अगर प्राइस हमको वहां पर मिलता है तो वो भी करेंगे, नहीं करेंगे दैट इज नॉट वेरी श्योर, क्योंकि हो सकता है हम ना भी ट्रेड लें, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा अच्छा मोमेंटम आया हुआ है। तो फिर आई एम थिंकिंग कि हो सकता है मार्केट यहाँ पर अब साइडवेज हो जाए, क्योंकि वन साइडेड नहीं जा सकता, करेक्ट यहाँ पर, क्योंकि अभी ये इजी हो गया है, ये बाइंग ट्रेड बहुत ही इजी हो गया। ये इजीली सबको मालूम चल जाएगा कि अब ये अगर बॉटम आउट करता है तो फिर ये ऊपर निकल सकता है, और कुछ लोग उस पर ट्रेड करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। ऑलराइट, एक इजी प्रॉफिट हो जाएगा, और मार्केट कभी किसी को इजी प्रॉफिट नहीं देता है ट्रेडर्स। ऑलराइट, सो लकीली अगर आपको मिल जाता है, अगर ये मूवमेंट किसी ने कैप्चर कर लिया होगा तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, उनने प्रॉफिट कमा लिया है। बट बट यहाँ से अब एक पुल बैक होना इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव अ पुल, राइट। सो ये है कन्विक्शन। आई डोंट थिंक कि मैं दोबारा भी ट्रेड डालने वाला हूँ। अगर डालता हूँ तो भी आई डोंट नो, थोड़ा सा डाइसी रहेगा वो ट्रेड, बट स्टिल लेट्स सी। मैं बस आप लोगों से ये शेयर करना चाह रहा था कि देखिए कैसा मोमेंटम आया है मार्केट में। स्ट्रेट फॉल आया है मार्केट में, करेक्ट। सो बस दैट्स इट ट्रेडर्स राइट नाउ। अभी कुछ और अगर होता है तो फिर मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ, और एल्स हमारी क्लोजिंग यहीं पर रहेगी। और कोई रिग्रेट नहीं है ट्रेडर्स, अगर आपको ये 4000 रुपीज छोड़ना पड़े, ठीक है, और इसके कारण अगर आप बीट अप करते हो अपने आप को, तो फिर दैट मेक्स नो सेंस, करेक्ट। सो ठीक है, पैसे छोड़ने भी आने चाहिए हर दिन। ये क्योंकि आज के दिन हुआ है, हर दिन नहीं होता है। अगर आप इसे हर दिन एक्सपेक्ट करोगे कि मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, दैट इज द मोमेंट व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग मनी, राइट। सो आपको ये समझना पड़ेगा, कुछ भी गलत नहीं किया है, कोई रिग्रेट नहीं है। पैसे छोड़ दिया, हमारा जो डे टारगेट होता है हमने वो कमा लिया, अब छोड़ दिया। अब इसके ऊपर जितना अगर आएगा वो हमारे को एक प्लस पॉइंट ही होगा। अब मैं अगर ट्रेड लेता भी हूँ तो आई विल मेक श्योर कि मैं अपना स्टॉप लॉस को बहुत ही मिनिमल रखूंगा, बिल्कुल भी ज्यादा स्टॉप लॉस में नहीं लगाने वाला हूँ। ऑलराइट, और अभी तक के देखेंगे तो अराउंड 10:38 ही हुआ है अभी हमारे पास में पूरा दिन पड़ा हुआ है ट्रेड करने के लिए। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आएंगी ट्रेडर्स, यहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लेगा एंड देन वहां से अगेन फॉल करना शुरू करेगा। देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। सो हम वेट करते हैं, अगर कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। ऑलराइट, सो स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, जैसा भी होता है मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। ओके ट्रेडर्स, वेलकम बैक। सो स्टेटस ये है 270 रुपीज़ का प्रॉफिट रिमेनिंग। मेजर प्रॉफिट हमारा लॉस चला गया 79 पर। हमने एक्चुअली इसे बाई कर लिया था। बाई करने के बाद हमने 75 का स्टॉप लॉस लगना था मेरा, मार्केट ने डायरेक्ट 74.50 का लो लिया, सीधे जंप किया मार्केट ने, ये देख सकते हैं 1 मिनट फ्रेम पे सीधे 74-75 के नीचे आ गया ये। बट देन ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारा चला गया एंड दैट्स इट राइट नाउ। देखते हैं कोई और ट्रेड अगर मिलता है तो, क्योंकि इसने अनएक्सपेक्टेडली इतना ज़्यादा फॉल कर दिया है, ये नहीं होना चाहिए। लास्ट इसका लिमिट है 65 का, इसका लास्ट लिमिट है 65 के नीचे ये मुझे नहीं लगता कि जाएगा। सो अभी यहाँ से और शॉर्ट करने का भी मुझे सेंस नहीं लग रहा है। मैं वेट करूँगा अब रिट्रेसमेंट का ही, क्योंकि अब रिट्रेसमेंट पर ही ट्रेड करना है अपने को। शॉर्ट तो हम नहीं करेंगे, अभी भी नहीं करेंगे। अभी भी मेरा सिनेरियो अभी भी पॉजिटिव है इस ट्रेड पे। सो लेट्स सी। सो ये गलती होती है ट्रेडर्स, देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया है, क्लिक करते साथ मुझे ये वॉल्यूम दिख गया, करेक्ट। उसके पहले ये वॉल्यूम यहाँ पर हमको दिखाई नहीं दे रहा था, काफ़ी चॉपी हो चुका था। सो ये सब होता है ट्रेडर्स, ऐसे सिनेरियोज आते हैं। सो कोई बात नहीं,
ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस चलता रहता है और आज भी पूरा हमने नलीफाई नहीं किया है, स्टिल वी आर ऑन। ठीक है, हम 0-0 पर आ जाएंगे, ना प्रॉफिट ना लॉस पर आ जाएंगे, बट स्टिल लेट्स सी, अभी भी होप करते हैं कुछ बेटर होने का अब थोड़ा सा। लेकिन हमको, हाँ, एक चीज़ मैंने अच्छी की थी कि आई हैव टेकन केयर कि मेरा पोजीशन साइजिंग कम हो। सो मैंने 20 के बजाय 13 लॉट्स पर मैंने काम किया हुआ था, 13 लॉट्स पर मैंने काम किया हुआ था। और ये बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आपको यहाँ पर दिखेगा ट्रेडर्स, ये देखिए कितना प्यारा इसने ब्रेकआउट किया है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट लिया है। अब इसने लास्ट केस लेना है, लास्ट केस में अब हो सकता है एक सिनेरियो ये भी कि ब्रेक कर दे, करेक्ट, क्योंकि एक सपोर्ट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इसने बना दिया है। सो हो सकता है वो भी ब्रेक कर ले, हो सकता है ना भी करे, करेक्ट। सो हमको वेट करना होगा थोड़ा सा और, कंफर्मेशन अगर मिलती है किसी की तो फिर हम नेक्स्ट ट्रेड अपना प्लांट करते हैं। तब तक के लिए ट्रेडर स्टे ट्यून्ड, जैसा भी होता है मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ, ठीक है। करेंटली ये हमारा लॉस गया, काफ़ी ज़्यादा चला गया, 79 to 73, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया क्योंकि मार्केट प्राइस पर हमने किया दोनों ही चीज़ें। सो वी हैव टू टेक केयर नेक्स्ट पोजीशन के लिए। करेंटली पोर्टफोलियो आपको बता दूं 270 रुपीज़ प्लस पर हम चल रहे हैं, विच विल नलीफाई, चार्जेस जोड़ेंगे और अगर तो फिर ये भी 0-0 हो जाएगा, राइट। सो वी हैव टू बी केयरफुल और बस वेट करते हैं, स्टे ट्यून्ड। राइट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर ट्रेड। और हमको दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट हो चुका है, थोड़ा सा बस प्राइस अब नीचे आ जाए तो फिर हम बाई करेंगे यहाँ से। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, 75 का स्टॉप लॉस होगा, विच मीन्स मैं चाह रहा हूँ कि 2 पॉइंट के लगभग का स्टॉप लॉस रहे, विच मीन्स कि 77 के प्राइस पे मुझे एटलीस्ट ये चाहिए, करेक्ट। 77 मुझे लग नहीं रहा है कि इतनी इजीली आएगा अभी, बट एक बार मुझे स्टिल चाहिए। वॉल्यूम उतना हैंडसम तो नहीं है, बट जो है हमें उसी पे काम करना पड़ेगा। लेट्स वेट, लेट्स होल्ड। यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है, हो सकता है यहाँ से एक फॉल आएगा, हम उसका वेट करेंगे। 79.50 पर है रेजिस्टेंस, 79.25 करेंटली चल रहा है। लेट्स सी, वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है, बस यही इसका हॉल्ट है जो है। इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो आई थिंक वॉल्यूम सडनली इसमें आ जाएगा। और एंट्री भी अगर आप लेते हैं मार्केट प्राइस पे तो काफ़ी ऊपर आपको मिलने वाली है, और मैं चाह रहा हूँ एटलीस्ट 82 के नीचे हमें एंट्री मिले, यही है मेरा रेंज, इसके ऊपर मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। लेट्स वेट, हाँ बाई कर दें क्या, आई डोंट फील इट, क्योंकि बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स बने। स्वीट, थोड़ा सा और रुकते हैं, थोड़ा सा और रुकते हैं। एक बार इसे नीचे आना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक्स के बाद, यानी कि 77.50 पर इसे एक बार आना चाहिए। ये आ जाता है तो फिर अच्छा होगा। कैन यू क्लोज, नाइस वॉल्यूम, 80 हम आ चुके हैं, बट स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग जाएगा। वेट करेंगे, स्टेट में ट्रेडर्स वेट करते हैं थोड़ा, राइट। एक पुल बैक आता है हम तभी ट्रेड लेंगे, हम वी विल नॉट ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। ओके, नहीं होने वाला मुझे लगता है। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, स्टे ट्यून्ड, अपडेट करता हूँ मैं आपको। ओके सो ट्रेडर्स, एंट्री हो चुकी है हमारी, कहाँ से हुई है, 79.50 पे 15 लॉट्स, ओके। क्योंकि मुझे ये रिकवर करना था प्लस मुझे पोजीशन भी कंट्रोल में रखना था, इसलिए मैंने 15 लॉट्स किया है। और करेंटली 195 का लॉस चल रहा है, 79 का प्राइस चल रहा है, जो हमारा प्रीवियस था उसी का प्राइस चल रहा है। एक हम बना देते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे, सॉरी 15 मिनट्स के चार्ट में हम एक लॉन्ग पोजीशन बना देते हैं। कहाँ से है, 79.50, ओके ठीक है, बाद में मार्क कर लेंगे। टारगेट होगा हमारा, बहुत बड़ा टारगेट है बट थोड़ा नीचे रखते हैं, चलिए काम करते हैं 7900,
ओके 7900 पर हम एग्जिट करेंगे और स्टॉप लॉस होगा ट्रेडर्स हमारा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे हम, 75 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स डाल देते हैं 00 एंड एंट्री हुई है 7950 पे और स्टॉप लॉस होगा 7500 का। ऑलराइट, चलिए थोड़ा सा रिस्की है ट्रेड, थोड़ा सा हो सकता है हमारा एपेटाइट के बाहर चले जाए, बट स्टिल विल होप फॉर द बेस्ट। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, जैसा भी होता है थोड़ा मोमेंटम आता है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगा, अपडेट करता हूँ। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स। ओके सो ट्रेडर्स, वक्त हो रहा है 1 बज चुकी है और बहुत समय हो चुका है हमारा इस ट्रेड पे। मैं ऑब्जर्व कर ही रहा हूँ तब से मार्केट को, और आई थिंक ट्रेडर्स कि अब हमें ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए मार्केट से, बट स्टिल मैं थोड़ी देर और देख रहा हूँ, लगभग समझ लीजिए 1:30 बजे तक या 1:15 बजे तक के हम वेट करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई क्या, एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर भी रुकने का कोई सेंस बन नहीं रहा है। मार्केट ऑलरेडी बहुत मोमेंटम कर चुका है। इतना बड़ा मैंने इसलिए रखा था बिकॉज आई वॉज होपिंग फॉर अ वॉलेटाइल मार्केट, और वॉलेटाइल रहा भी, बट उस रेंज में नहीं रहा जिस रेंज में मैंने एक्सपेक्ट किया था। सो दैट इज़ द इशू। तो थोड़ा देर और वेट करते हैं, उसके बाद में मॉडिफाई कर देंगे हमसे। स्टे ट्यून्ड, आई विल अपडेट यू। देख लीजिए 15 मिनट स्टार्ट पे भी यहाँ पे देखने से उतना बुरा लग नहीं रहा है मार्केट, दैट्स वाई आई एम वेटिंग फॉर अ वाइल। और अगर आपको पोजीशन करंट बताएं तो 120 रुपये ग्रीन पर चल रहे हैं। लेट्स सी, लेट्स होप कि क्या होता है। स्टे ट्यून्ड, अब कुछ होने के बाद ही आपको अपडेट करता हूँ मैं। राइट राइट ट्रेडर्स, वेलकम बैक। हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। वक्त तो बहुत ही खतरनाक हो रहा है, 3:27, लगभग 3:30 बज चुके हैं। हम कब से थे ऑर्डर पे? हम थे 7950। हम हैं 11, 11:15 बजे से, लगभग 11:15 बजे से हम अभी तक बैठे हुए हैं। कितने देर हो गए? 12, 1, 2, 3, 4 घंटे, ऑलमोस्ट 4 घंटे के ऊपर हो चुका है। और अब जाकर हमारा टारगेट आया है, और वो भी उतना कुछ डिसेंट नहीं है। हमारी एक गलती जो स्टार्टिंग में हुई थी, स्टार्टिंग में नहीं, सेकंड वाली तो उसने ले लिया। एंड देखिए कैसा है। हमने इससे पहले डिस्कस भी किया था कि 92 का प्राइस आ सकता है। आई वॉज होपिंग टू कीप टारगेट ओवर हियर, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था और मैं सिस्टम पर नहीं था, इसलिए मैंने अपने टारगेट को 87 पर, एक डिसेंट वैल्यू पर मैंने लगाकर छोड़ दिया था। करेक्ट। सो दिस इज़ द होल स्टोरी। अब देख लेते हैं सारे ट्रेड्स के बारे में कि कहाँ हमने क्या किया फटाफट। ओके, ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपको पता होगा, एंट्री प्राइस हमको गलत चाहिए, कुछ और चाहिए थी, और हमारी एंट्री हो गलत और कुछ और गई है। तो फिर भी हमने वहाँ पर 5 पॉइंट्स कैप्चर किए 10 o'clock। मैंने उसका कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया। सेकंड हमारा जो ट्रेड गया था वो था 79 पे हमने बाई किया था। ऑलराइट, 79 पर हमने बाई किया था लगभग 1050 पे। 1050 पर आते हैं अपन। 1050 कहाँ पर है? 1050 है यहाँ पर, इसके पहले है शायद, हाँ यहाँ हमारा बाई हो गया था। ये जो स्ट्रेच आया था उस पर, यहाँ पर मिस्टेक क्या हुई थी ट्रेडर्स, जो परसेप्शन में यहाँ पर लेकर चल रहा था कि इस पूरे जोन में होने वाला है, ठीक है, ये जो पूरे जोन का परसेप्शन में लेकर चल रहा था, वही चीज जो मेरा लुकआउट था कि यहाँ होना चाहिए, वो चीज मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया था। ऑलराइट, एक बार बना देते, यहाँ मैंने कंसीडर कर दिया था। सो ये गड़बड़ हो गई थी ट्रेडर्स। ओके, इस वजह से। एंड प्लस यहाँ पर बहुत ही चॉपी हो चुका था, फ्लैग पैटर्न था। सो ये हमारी मिस्टेक थी यहाँ पर एंटर करना, हमने बहुत नीचे एंटर किया। और उस वक्त वॉल्यूम उतना नहीं दिख रहा था जिस वक्त मैंने एंट्री ली थी। उसके बाद में वॉल्यूम सडनली आया, स्पाइक आया, और फिर यहाँ पर स्ट्रेट फॉल नीचे आ गया। हमको मौका नहीं मिला कि हम 75 पर इसे एग्जिट करें। अर्लियर हमारे इस ट्रेड पे 75 का स्टॉप लॉस लगाने का था। सॉरी, ये नहीं है 75 और नीचे है ज़रा, यहाँ पर हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने का था, बट हमारा पोजीशन एग्जिट करते तक के 73 का लेवल आ चुका था, जिस वजह से हमारा जो
प्रीवियस कमाया हुआ प्रॉफिट था अराउंड 1050 का, वो हमारा कन्वर्ट होकर के नीचे आ गया लगभग 270 पर। ओके, तो ये ब्लंडर हो गया था एक। उसके बाद में हमने एंट्री ली है, हमने एंट्री ली अपनी रियल जो एंट्री थी हमारे इस ट्रेड की। अच्छा, लेकिन उस पर एक चीज़ मैंने सही की थी अपने पास्ट मिस्टेक से, जो मैंने सीखा वो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था। मैंने 13 लॉट्स लगाए थे, तो फिर मेरा नुकसान उतना ज़्यादा नहीं हो पाया। और राइट, 270 के प्लस पर मैं एनीवे था। 15 लॉट्स मैंने नेक्स्ट ट्रेड किया, क्योंकि ये मुझे रिकवर भी करना था एंड काइंड ऑफ मैं इसे जाने नहीं देना चाह रहा था। फिर भी मैंने 20 लॉट्स ना लगाकर मैंने अगेन 15 लॉट्स पर ही ट्रेड किया। 7950 पे 1119 पर हमने देन बाई किया। 1119 कहाँ पर एक बार देख लेते हैं हम। 1119 इज समवेयर, अच्छा यहीं कहीं पर है। ओके, जैसे ही ये मुझे मूव दिखाई दिया, मूव के बाद में हमने ये रिजेक्शन देखा जो सबसे बड़ा रिजेक्शन था। इस रिजेक्शन के बेसिस पर जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ था 1119 लगभग ओके, ये एक और पुल आ चुका था। एक और पुल के बाद यहाँ हमने एंटर किया मार्केट पे। ऑलराइट, ये जो पोजीशन आपको दिख रही है यहाँ पर हमने एंटर किया। किस बेसिस पर किया ट्रेडर्स? दिस वाज अ हाई, दिस वाज अ हाई, एक नया हाई बना एंड उसका जब पुल बैक आया, ये एग्जैक्ट इसके 50% पर, ये जो कंप्लीट यहाँ पर आपको रेंज दिखाई दे रहा है, इसके 50% का जब पुल बैक आया, कैंडल क्लोज हुआ, हमने यहाँ पर अपनी एंट्री असाइन कर दिया। ऑलराइट, तो हमने मार्केट प्राइस पर लिया था अगेन इसे, तो 7950 पर हमें ट्रेड मिला, जो कि ये प्राइस था लगभग। हमको यहाँ पर एंट्री मिली। एंट्री के बाद में प्राइस बहुत ही अच्छा ऊपर गया। 92 का मेरा पहला भी टारगेट था, बट वो उस वक्त आया नहीं। 86 से मार्केट ने वापस से एक फॉल किया एंड देन हमारे कॉस्ट के कभी ऊपर कभी नीचे एंड थोड़ा यहीं पर कंसोलिडेट किया मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा देर एंड लिटरली काफ़ी ज़्यादा देर। फाइनली मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। देने के बाद में मार्केट ने अपने रेंज को सबसे पहले तो बढ़ाया, रेंज बढ़ाने के बाद में मार्केट ने टारगेट दे दिया। बट एज आई सेड कि मैं सिस्टम में नहीं था, तो फिर मैंने अपने टारगेट को 87 के प्राइस पर मैंने असाइन कर रखा था। यहाँ पे लगभग यहाँ कहीं पर मैंने सिस्टम को छोड़ा था। सो आई वॉज होपिंग कि ऊपर तक के प्राइस आ तो सकता है, बट क्योंकि मैं नहीं हूँ ऊपर टारगेट या फिर एग्जिट लेने के लिए, क्या पता उसके पहले अगर टर्न अराउंड हो जाए या फिर इसी प्राइस पर आने के बाद वापस से यहाँ पर सेलिंग आ जाए, कि बिकॉज दिस इज अ रेजिस्टेंस लेवल, राइट, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो फिर उस बेसिस पर मैंने 87 में अपना टारगेट असाइन कर छोड़ दिया था। ऑलराइट, और अगर स्टॉप लॉस भी अगर आप देखेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो फाइनल हमने ट्रेल कर उसे 76-75 पर ला रखा था। 76-75 कहाँ आ गया आपका, ये इस जगह पे समवेयर अराउंड, करेक्ट, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था। क्योंकि प्राइस अगर अगेन इस रेजिस्टेंस को दोबारा अगर मार्केट ब्रेक करता है, तो फिर डेफिनेटली उसमें एक बहुत ही अच्छा फॉल आने वाला है, पूरे वॉल्यूम के साथ आने वाला है। क्योंकि इसने एक बार अटेम्प्ट कर दिया, फेल हुआ, दूसरी बार अटेम्प्ट कर दिया, फेल हुआ, तीसरी बार में अगर ये नहीं जाता है, यहाँ कहीं से एक बार और फेल होता है, तो फिर ये स्ट्रेट फॉल कर सकता है। और उसके बाद में मैं होप्स को आई विल नॉट हैव एनी होप कि मार्केट और देन ऊपर आ सकता है। इसीलिए हमने 70 से उसे क्लाइम करके यहाँ लगा दिया था। ओके, सो दिस वाज द एंटायर ट्रेड। हमने क्लोज किया है लगभग आज के दिन 1395 के प्राइस पे हमने क्लोज किया। जो ये वाली गलती जो हो गई थी, यहाँ पर एक मिस हो गया था, ये एक लर्निंग की चीज़ है ट्रेडर्स। मेरी गलती से आप सीख सकते हैं कि जो बड़े पिक्चर को आप जब चेस कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी को, तो उसके जो छोटे सिंबल्स आते हैं, छोटे साइंस आते हैं, उस पर नहीं जाना चाहिए। ऑलराइट, सो ये हमने यहाँ पर गलती की, गलती का हर्जाना हमने भरा, काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर लॉस हो गया था। हाँ, पास्ट मिस्टेक से जो सीखा था उससे मैंने अपने लॉसेस को थोड़ा सा कंट्रोल कर दिया, करेक्ट। सो दैट इज़ वाई लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट। यू कैन लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक, आई एम लर्निंग फ्रॉम माई ओन मिस्टेक्स एवरी डे। सो यही चीज़ मैं चाहूँगा कि आप भी इसे फॉलो करें। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन पे। और जो भी प्रॉफिट गया, लॉस हुआ, यहाँ पर सबसे ज़रूरी था ट्रेडर्स की माइंडसेट को वापस से रिकवर करना। क्योंकि ऐसे जो सडनली शॉक जब आपको लगता है, तो फिर अक्सर हमारा माइंड डाउटफुल हो जाता है, करेक्ट। सो ऐसे डाउट्स को हमको माइंड को काम करना रहता है, और काम करने के बाद में वापस से हमको रीट्रेड लेना रहता है, करेक्ट। सो मैंने उस चीज़ को किया एंड आई होप आपने भी सीखा होगा। बहुत लंबा ट्रेड चला गया, पेशेंस की हदें पार हो गई आज। और anyways, this is market is always superior. So that's it for today traders. I hope you liked the video. I hope you understood the concept and logic behind our trade, or that is our closing with 1395. okay, and ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इफ़ यू लाइक लाइव ट्रेडिंग, आप इसे शेयर भी कर सकते हैं लोगों के सीखने के लिए, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।